नमस्कार। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने सबसे पहला फार्मूला किया था डिस्टेंस फार्मूला कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालना, और फिर हमने उसके ऊपर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस भी देखे थे। अब हम आ रहे हैं एक नए फार्मूले में, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये क्या है? देखिए, अगर मान लो कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हों और उसको अगर हम ज्वाइन करें, उस लाइन सेगमेंट में कोई बीच में अगर कोई पॉइंट है उसको कुछ गिवन रेशियो में डिवाइड करता हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये सेक्शन फार्मूला बतलाता है। तो यहां पे the coordinates of point P, that is x comma y, which divides the line segment joining the points, पहला पॉइंट दिया है x1 y1, दूसरा दिया हुआ है x2 y2 इंटरनली। आपके कोर्स में ये फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए दिया हुआ है, जबकि इसको एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी इसका फॉर्मूला होता है। मैं आपको उसका जस्ट एक आइडिया दूंगा किस तरह से करते हैं। एंड दीज आर डिवाइडिंग इन द रेशियो m1 रेशियो m2। तो देखिए, अगर हम सपोज दिस इज x एक्सिस x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज दिस इज a, मीन्स दिस इज a is x1 y1 and b is say x2 y2, x2 y2। और अगर कोई सा पॉइंट P ये x कॉमा y है, x कॉमा y अगर ये है, ये इसको m1 रेशियो m2 के अंदर अगर डिवाइड करता है तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा। ये फॉर्मूला बोलता है। ठीक है, अब हम देखें किस तरह से ये फॉर्मूला आ सकता है। देखिए, फर्स्ट थिंग, ये ए बी और ये पी, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज दिस इज सी, तो यहां पे OC विल बी x1 एंड AC विल बी y1। B पॉइंट x2 y2 है। अगर हम यहां से BD ड्रॉ करें, BD, तो OD विल बी x2 एंड BD विल बी y2। ठीक, फिर ये P पॉइंट x कॉमा y है, तो अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें PQ, तो OQ विल बी x एंड PQ विल बी y। ठीक है, अब अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करें और एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करें, सपोज दिस इज M and this is AM and this is PN। ठीक, तो अब चूंकि OQ x है और OC x1 है, so this will become x minus x1। और अगर ये x minus x1 है तो ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी x माइनस x1 हो जाएगा। और उसी तरह से ये y है
और ये y1 है, मतलब ये y1 है, सो दिस विल बी y माइनस y1। ऐसे ही अब इसको देखें, ये देखिए यहां से O से लेके यहां तक ये x2 है और ये x है, सो दिस विल बिकम x2 माइनस x, और ये हो जाएगा y2 माइनस y, दिस विल बी y2 माइनस y, और ये अगर x2 माइनस x है तो ये x2 माइनस x, ये भी हो जाएगा, ये x2 माइनस x तो ये भी x2 माइनस x, और ये y2 और इसमें से ये y तो ये y, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये y2 माइनस y ये हो गया। Once we have done this thing, अब देखिए यहां पे ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। Why? Because this angle is equal to this angle. इधर ये एंगल 90 डिग्री और इधर ये एंगल 90 डिग्री, तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो बाय ए कॉरोलरी these two triangles are similar, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है ना। ये सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे देखिए ट्रायंगल APM triangle APM is similar to triangle PBN. PBN, और अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, मीन्स AM अपॉन PN, AM upon Pn will be equal to Pm upon Bn, Pm upon Bn is equal to AP upon BP. So this is AP upon BP. So now see, AM is x minus x1, x minus x1 upon, this is x2 minus x, x2 minus x is equal to, then y minus y1, this is y minus y1 upon y2 minus y, and is equal to, यहाँ पे ये है m1 और ये है m2, तो दिस इज m1 अपॉन m2। ठीक, अब देखिए अगर हम इन दोनों को लें तो हमारे पास में ये x कोऑर्डिनेट आ जाना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे x माइनस x1 है, इसमें y माइनस y1 है, x2 माइनस x है, इसमें y2 माइनस y है, तो बिल्कुल उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अपने पास में आ जाएगा। हम उसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं, लेकिन एक को हम प्रूफ करेंगे। सो वी विल राइट टेकिंग x minus x1 upon x2 minus x is equal to m1 upon m2। ये लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस देयरफॉर m2 into x minus x1 is equal to m1 into x2 minus x. So this will be m2x minus m2x1 is equal to
m1 x2 एंड m1x, तो माइनस m1x। ठीक है, x की टर्म्स ये x की और ये x की, इनको एक तरफ ले लें तो m1x प्लस m2x इज इक्वल टू, यहाँ पे m1x2 और ये जब इधर जाएगा तो प्लस m2x1। इसमें से x कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। So x will be equal to m1x2 प्लस m2x1 अपॉन ये m1 प्लस m2 से इधर डिवाइड कर दिया तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। और ये देखिए ये x कोऑर्डिनेट m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। Similarly, when we will take these two, so similarly, y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने ये देखा कि अगर ये ए बी है तो P पॉइंट इसके बीच में था, मतलब इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था m1 m2 रेशियो में। इसमें एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, इसमें अगर ये ए बी हो, ये ए है और ये बी है, इसको आगे बढ़ाएं और ये पी पॉइंट यहाँ पे हो, और जैसे ये ए पी m1 था तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये m1 हो, और यहाँ से यहाँ तक ये अगर m2 हो, तो इस डिवीजन को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये पॉइंट P इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट P इस साइड भी हो सकता है, और उस केस के अंदर फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज आएगा और वो होगा यहाँ पे माइनस माइनस साइन, इधर भी माइनस माइनस, मतलब m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 ये आ जाएगा। लेकिन ये आपके कोर्स में अभी 10th क्लास में नहीं है। ठीक है, ये आगे चलेंगे तो आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 3:1 internally। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर देखिए, अगर ये ए पॉइंट ये दिया हुआ है 4,3 और बी पॉइंट दिया हुआ है 8,5 और पी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 में। इसमें अगर इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमारे पास में फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का भी। तो
हमारे पास में अगर ए पॉइंट लें, ये 4 कॉमा -3 है, मतलब ये x1 y1 दिया हुआ है। बी पॉइंट ये 8 कॉमा 5, मतलब ये x2 y2 है, ठीक है। और रेशियो m1 रेशियो m2, इसकी जगह दिया हुआ है 3:1, ठीक है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? दिस इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये m1 और x2 मतलब 8, तो 3 इंटू 8 प्लस m2 x1 मतलब 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 अपॉन m1 plus m2 means 3 plus 1, so this will be 24 plus 4 and upon 4 means this is 28 upon 4 means this will be 7. तो x कोऑर्डिनेट आ गया इसका 7. y कोऑर्डिनेट विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज ऑल्सो m2, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे m1 y2 मीन्स 3 इंटू 5 प्लस m2 y1 means 1 into -3 और upon m1 plus m2 means 3 plus 1, so this will be, ये हो गया 15 और -3 upon 4, 15 minus 3 is 12 upon 4, so this is 3. Therefore, coordinate of point P will be, this is x comma y, so this will be equal to 7 comma 3, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है अपने सेक्शन फार्मूले की, ठीक है। चलिए आगे देखें। So in this question, in what ratio, मतलब यहाँ पे रेशियो पूछा हुआ है। दिस पॉइंट मतलब ये P पॉइंट दिया हुआ है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो ये P पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट दिया हुआ है और हमको रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पहले हम लिख लें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे P पॉइंट मतलब x कॉमा y, इसकी जगह दिया हुआ है -4,6, ठीक। फिर A पॉइंट जो हमने x1 y1 लिया था उसकी जगह दिया हुआ है -6,10 और B पॉइंट ये दिया हुआ है, ये x2, y2 था, इसकी जगह हमारे को दिया हुआ है 3 - 8, ठीक है। अब हमको रेशियो m1 रेशियो m2 निकालना, लेकिन अगर हम m1 रेशियो m2 लेते हैं तो उस केस में हमारे पास में दो इक्वेशंस होनी चाहिए और दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि एक इक्वेशन बनेगी x कोऑर्डिनेट से, दूसरी बनेगी y कोऑर्डिनेट से, एक इससे बनेगी और एक इससे बनेगी,
तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और m1 और m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम रेशियो सपोज कर लें कि रेशियो इज k/1। ठीक है, अब यहां पे k की वैल्यू निकाल लें। अब देखिए, अगर मान लो k की वैल्यू आई 2 तो ये हो जाएगा 2/1। 3 हुई तो 3/1। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आए कि सपोज दिस इज 2/3, अब रेशियो क्या होगा, k/1 मतलब 2/3/1। सो द रेशियो विल बिकम 2/3, मतलब रेशियो विल बिकम 2:3। तो ऐसे केस के अंदर हमको सिर्फ एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, हमारा काम बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो जब भी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई आए कि इन व्हाट रेशियो, तो आप उसको k/1 सपोज करो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं let point P divides AB in ratio k/1। तो अगर हम इसको A पॉइंट ये दिया हुआ है -6,10, B पॉइंट ये दिया हुआ है 3,-8 और P पॉइंट ये दिया हुआ है, दिस इज -4,6 ये दिया हुआ है ना। और हम यहां पे रेशियो सपोज करें कि k/1 है ये। ठीक, अब चाहे x कोऑर्डिनेट को लो चाहे y कोऑर्डिनेट को लो, एक किसी भी कोऑर्डिनेट से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट, अब देखिए ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी m1 x2 मतलब k into 3 प्लस m2 x1 मतलब 1 into -6 और अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। लेकिन ये x कोऑर्डिनेट P पॉइंट का दिया हुआ है -4, तो दिस इज गिवन -4। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 3k - 6, सो दिस इज 3k - 6 इज इक्वल टू ये -4 इंटू k प्लस 1। So this is 3k minus 6 is equal to -4k or plus, no not plus, this is -4, right? तो अब इसको इधर शिफ्ट किया तो 3k और +4k हो जाएगा एंड दिस इज -4 और जब ये इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 7k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/7। हमको रेशियो चाहिए, सो देयरफॉर रेशियो इज k/1. k/1 means this is 2/7/1 means this is 2/7
means this ratio is 2:7। तो ये आ गया हमारा रेशियो, है ना। तो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो हमको रेशियो k:1 लेना है, वो हमारे कैलकुलेशंस को कम कर देगा।